एक रात में नशे की हालत में एक बेवफा आलिया के छोड़ जाने के गम में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे एक लड़की जोया का पैगाम आया। उसने लिखा था कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने वो पैगाम नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस रोज आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट मेरी दर्द भरी तहरीरों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोग मेरे लिए हमदर्दी महसूस करते थे, लेकिन मुझे हमदर्दी से नफरत थी। इसीलिए मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। मगर जोया बार बार मैसेज करने लगी, यहाँ तक कि मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और सो गया। अगले दिन शाम 7 बजे मैं नींद से जागा और मोबाइल ऑन किया तो जोया के तकरीबन 200 मैसेज मौसूल हुए थे। मुझे गुस्सा आया। मैंने उसे कॉल की और जैसे ही उसने कॉल रिसीव की मैंने उसे खूब सुनाए और फ़ोन बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक और नामालूम नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की तो एक लड़की ने कहा, मैं जोया की बहन राबिया बात कर रही हूँ। मैंने पूछा, कौन जोया? कहने लगी, वही जोया जिसने आपकी कहानी सोशल मीडिया पर पढ़कर पिछले 7 दिन से कुछ नहीं खाया। वही जोया जो पिछले 7 दिनों से लगातार रो रही है और जो सोई भी नहीं। वही जोया जिसे आपने कल बुरा भला कहा। यह सुनते ही मैंने कॉल काट दी और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं दोबारा नशे में था तो मेरे दिल में अजीब ख्यालात आने लगे और बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर ये जोया कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। तजस्सुस इतना बढ़ गया कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल की। इस बार उसकी बहन राबिया ने कॉल उठाई। मैंने हेलो कहा तो वो बोलने लगी, अगर जोया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, आखिर मैंने क्या है जो तुम मुझसे यूं बात कर रही हो? तो वो रोते हुए बोली, जोया को कुछ हो गया है, उसे होश नहीं आ रहा, हम उसे हॉस्पिटल ले आए हैं। मैंने अस्पताल का पता पूछा तो वो मेरे घर से 5 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने फौरन एक दोस्त रिहान को फ़ोन किया और कहा कि हमें फौरन जाना है। वो आ गया और हम रात 2 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। हम सुबह 8 बजे अस्पताल पहुँचे, जहाँ मेरी मुलाकात जोया की बहन राबिया से हुई। इसने बताया कि जोया को 104 दर्जे बुखार है और अब तक होश में नहीं आई। फिर उसने मुझे जोया के बारे में वो कुछ बताया जो मेरी सोच से बाहर था। जोया के वालिदैन एक सड़क हादसे में वफात पा गए थे और जोया को उसका गहरा सदमा पहुंचा था। एक दिन उसकी बहन उसे खाना देने उसके कमरे में गई तो अचानक जोया चीखने लगी, कहने लगी, यहाँ से निकल जाओ, और मारने लगी। वो और उसके मामू जावेद उसे अस्पताल ले गए। वहाँ मालूम हुआ कि जोया एक जहनी बीमारी का शिकार है। डॉक्टरों ने कहा कि ये मायूसी और जहनी सदमे की शिद्दत है। इसे घर ले आए लेकिन उसकी हालत मजीद बिगड़ती गई। इसने खुदकशी की कोशिश भी की। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर रेगुलर इलाज न हुआ तो उसे दिमागी अमराज के अस्पताल भेजना पड़ेगा। हमने फौरी इलाज शुरू करवा दिया और 2 साल के बाद जोया मुकम्मल सेहतयाब हो गई। वो अब खुश थी। इसे शायरी का शौक भी था, मगर जब से इसने मेरी कहानी पढ़ी थी वो दोबारा इसी बीमारी में मुब्तला हो गई। अब जोया को होश आ गया था और इसकी बहन उसकी तरफ दौड़ी। मैं भी उसके पास जाना चाहता था, मगर मेरे दोस्त रिहान ने मुझे रोक लिया। कहने लगा, वो तो पागल है, हमें क्या लेना। मैंने कहा, यार मैं खुद कौन सा नॉर्मल हूँ, मैं भी नशे का सहारा लेता हूँ, तो फिर फर्क क्या रहा। ये कहकर मैं जोया के पास चला गया। जोया मुझे देखते ही उठ बैठी। इसके चेहरे पर खुशी थी। वो पहली बार मेरी वजह से खुश थी। ये एहसास मेरे लिए अनमोल था। मैं उसके करीब बैठा और उसका हाल पूछने लगा। वो कहने लगी, आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने बहुत सी बातें की। कुछ देर बाद मैंने कहा कि अब मुझे जाना होगा। यह सुनते ही जोया की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो कांपने लगी, आंखें नम हो गईं। मैंने फौरन रिहान को कॉल की और कहा, तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये सुनकर जोया के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ गई।
मैं और जोया 2 दिन तक अस्पताल में रहे, जो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने एक साथ जीने मरने के वादे किए। जोया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम अपने घरों को चले गए। फिर हमारी फोन पर बातें शुरू हो गईं और यूं 1 साल गुजर गया। जोया मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी और मैंने भी नशा छोड़ दिया था। हमारी शादी की तैयारी हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक खबर ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मुझे मालूम हुआ कि जोया की बहन राबिया की मौत हो गई है। मैं फौरन जोया के घर पहुंचा तो पता चला कि राबिया को मोहब्बत में धोखा मिला था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। जोया को फिर से अस्पताल दाखिल करवा दिया गया और एक नई आजमाइश का आगाज हो गया।